पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयानों पर बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी ने पलटवार किया। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में परनामी ने कहा कि गहलोत ने जो कार्य 5 साल में नहीं किए वो भजनलाल ने 1.25 साल के कार्यकाल में कर दी। गहलोत जी बताएं कि उनके सलाहकार कौन थे जिन्होंने उन्हें अपने ही युवा नेताओं को नकारा निकामा बोलने की सलाह दी। गहलोत ने पिछले 5 साल सिर्फ कुर्सी की लड़ाई में आपसी झगड़ों में निकाल दी। मैं गहलोत से पूछना चाहता हूँ कि वे युवाओं के विरोध में क्यों हैं? गहलोत जी, राजनीति मजे के लिए नहीं बल्कि जन सेवा के लिए होती है और ये बात मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बखूबी साबित कर रहे हैं। कल गहलोत जी ने अजमेर में एक स्टेटमेंट दिया। मैं तो ये समझता हूं कि पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी एक युवा मुख्यमंत्री, एक किसान मंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा जी के द्वारा पिछले 1.25 वर्षों में जो राजस्थान प्रदेश में जो विकास किया, जो कार्य गहलोत साहब अपने 5 वर्षों में नहीं कर पाए, उन कार्यों को नीचे धरती पर उतारने का काम केवल मात्र इन 1.25 वर्षों में हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा जी ने करने का काम किया। एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। जबकि गहलोत साहब की सरकार थी तो निरंतर पेपर लीक होते थे और उस पेपर लीक के कारण जिस प्रकार से बेरोजगार युवाओं पे कुठाराघात गहलोत की सरकार ने किया, वो राजस्थान प्रदेश के युवा भूल नहीं सकते। पेपर लीक के कारण बेरोजगार युवाओं को किसी प्रकार का रोजगार गहलोत की सरकार नहीं दे पाई, जबकि आदरणीय भजनलाल जी शर्मा ने केवल मात्र 1.25 साल के कार्यकाल में 75,000 से अधिक बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का काम किया। इसके साथ साथ ईआरसीपी, जो राजस्थान प्रदेश की जनता की एक मांग थी, जिसको पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा राजे जी अपने कार्यकाल में लेकर के आई थी, परंतु इस गहलोत की सरकार ने उस ईआरसीपी की योजना पे कोई काम नहीं किया। 5 वर्षों तक उस ईआरसीपी की योजना को बंद डिब्बे में बंद कर दिया। परंतु मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा को, जिन्होंने आते ही सबसे पहले इस ईआरसीपी की योजना को राजस्थान प्रदेश की धरती पर उतारने का काम किया और इसके साथ साथ यमुना जल का समझौता, उसकी भी सौगात राजस्थान प्रदेश की जनता को दी। बिजली के क्षेत्र में प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का जो एक सपना है कि हम विकसित भारत बनाएंगे, उसी प्रकार का सपना हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा ने राजस्थान प्रदेश को एक विकसित प्रदेश बनाने का लिया है और उस दिशा में वो आगे बढ़ रहे हैं और निरंतर काम कर रहे हैं। अशोक परनामी ने पत्रकारों से कहा कि राजनीति मजे के लिए नहीं, जनसेवा के लिए होती है। उन्होंने कहा गहलोत झूठे वादे करके ही हमेशा सत्ता में आए। उनके पिछले कार्यकाल में पेपर लीक की घटनाओं ने सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। परनामी ने कहा कि गहलोत जी को नकारात्मक राजनीति छोड़कर सकारात्मक राजनीति करनी चाहिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के अच्छे कार्यों की प्रशंसा करनी चाहिए और अपने सुझाव भी देने चाहिए। आज मैं गहलोत साहब से पूछना चाहता हूं कि आप युवाओं के विरोध में क्यों हैं? यदि एक युवा मुख्यमंत्री बन रहा है तो आप उसको पचा क्यों नहीं पा रहे? एक नकारात्मक राजनीति क्यों कर रहे हैं? सकारात्मक राजनीति क्यों नहीं कर रहे? बल्कि गहलोत जी को जो अच्छे कार्य आदरणीय भजनलाल जी शर्मा ने किए हैं, उन कार्यों की सराहना करनी चाहिए और अपने सुझाव भी देने चाहिए।